अब स्टार्ट हो गया, आराम से ज़्यादा इसको ही लोगे। ठीक है, तो फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है। ओके, स्टार्टिंग द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अहमद शाह, belong to Peshawar. I have done my BSc Pre-Engineering from Peshawar in 2010 and I have done my BSc Civil Engineering from Peshawar in 2015 and I have done my MSc Transportation Engineering from Peshawar in 2020. Okay, basically already we have discussed about the engineering. So engineering में काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स आते हैं हमारे पास। सिविल इंजीनियरिंग का आता है, मैकेनिकल आता है, इलेक्ट्रिकल आता है। तो हमारे पास ये जो क्लास होता है हम तो बेसिकली सिविल इंजीनियर हैं, तो हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में फिर बात करेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग में फिर काफ़ी ज़्यादा फील्ड आता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन आता है, कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के पास चलता है और कुछ जो है ना ट्रांसपोर्टेशन है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है और तकरीबन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ जो होते हैं ना। अभी जो हमने एमएससी में ट्रांसपोर्टेशन किए इसके हवाले से हम कुछ बात करेंगे आप लोगों को। So transportation engineering, so basically what is transportation? ये नेम शायद आप लोगों ने सुना होगा कि what is transportation? So basically transportation is to transport a goods from one place to another place. यानी कि हम एक चीज एक जगह से दूसरी जगह को मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन कैसे मुंतकिल कर सकते हैं? इसके जरिए फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ आइटम्स आते हैं ना। इसमें हमारे पास क्या आता है? रोडवे, एयरवे, रेलवे, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स। ये नाम शायद आप लोगों ने सुना। ओके, सो बेसिकली जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से बात हो रही है ना, वो बेसिकली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द रोडवे, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी इस पे गुजरते हैं। ओके, सो रोड हम किस तरह बनते हैं, रोड किस चीज से बना हुआ है, ये तो ना बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन इसकी फिर हम किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसकी डिजाइन फिर हम किस तरह कर सकते हैं, तो इसके लिए भी कुछ उसूल है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोड को डिस्कस करते हैं। सो रोड कैन बी डिजाइन एज द पेमेंट डिजाइन एंड द ज्योमेट्रिक डिजाइन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पेमेंट डिजाइन। So pavement design is the structure components which consist of superimposed layer. Superimposed layer. So this is the main point. Superimposed layer. So what is superimposed layer? It will be also consist of the three layer. It will be also consist of the three layer. The first one is the subbase. Okay. ये जो हमारे पास सबग्रेड जो बेसिकली नीचे आते हैं ना, जो बिल्कुल डाउन पे, ये तो हमारे पास अननेचुरल सॉइल। ओके, बात औकात पे इस तरह होता है कि ना कि सबग्रेड भी हम बनाते हैं। जो नेचुरल सॉइल हमारे पास कमजोर होता है ना, तो फिर हम ये सबग्रेड भी बनते हैं। लेकिन इसके बाद जो ग्रेड आता है हमारे पास, ये हमारे पास रोड के पोर्शन है, सबग्रेड द मोस्ट नीचुरल एंड सबबेस। Then other one is the base and the other last one is the surface force. Okay, so these are the pavement design and the pavement design we will discuss about these days. Pavement design हम इन लेयरों की बगैर नहीं कर सकते, इसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और पहले हम इसकी डिजाइन कर सकें, ये तो डिजाइन फिर पूरा लंबा प्रोसेस है, फिर एक को स्टडी करना होगा, एक अलग अलग टॉपिक्स होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसको हम फिर एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं, फिर हम इसको रोड पे इंप्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। ओके, सो दीस आर द पेमेंट डिजाइन। सो इसके बाद जो नेक्स्ट डिजाइन आता है हमारे पास, वो ज्योमेट्रिक डिजाइन है। कौन सा? ये हमारे पास पेमेंट डिजाइन है। दूसरा ज्योमेट्रिक डिजाइन। ओके, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमारे पास जो आता है, फर्स्ट वन इज द क्रॉस सेक्शन। हम रोड की क्रॉस सेक्शन को किस तरह बनते हैं। इसके बाद जो आता है वर्टिकल एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज द क्रॉस सेक्शन, सेकंड वन इज द वर्टिकल एलिमेंट्स and the third one is the horizontal elements and intersection. ओके, सो फिर इसके लिए अलग अलग डिजाइन। जब
ये ज्योमेट्रिक डिजाइन हम ज्यादातर बनते हैं ना हिल एरिया, क्योंकि वहां पर ज्योमेट्री डिजाइन आता है, हमारे पास जो एंगल्स वगैरह आ रहे हैं वो तो हिल एरिया में हम बन सकते हैं ना, हमारे पास तो प्लेन एरिया में तो ज्योमेट्री डिजाइन नहीं आती ना। एंगल को हम किस तरह बन सकते हैं, जब हमारे पास कर्व आता है प्लस के बाद एंगल आता है ना, तो प्लस के जरिए से हम ज्योमेट्री बनाते हैं। ज्योमेट्री डबल से की जाविया किस तरह जाविया बनता है, तो हिल एरिया में भी जाविया बनता है। ओके, सो जब हमारे पास एक गाड़ी कर्व में जाती है, हिल एरिया में कोई सफर किया कि नहीं, शायद किए होंगे ना, ये मरी वगैरह का सफर जो शायद जाती है इधर से, तो इधर जब गाड़ी मोड़ में जाती है ना, तो इस वक्त कितने फोर्स लगती है, इस वक्त हमारे पास 3 फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है, एक हमारे पास जब गाड़ी जाती है ना, तो ये इस तरह नहीं होती है कि जिस तरह जाती है तो फिर इधर नजदीक आती है, नहीं, ये फिर आउटर की तरफ कोशिश करना है ना। जब गाड़ी मोड़ में जाती है ना, तो फिर ये आउटर की तरफ पुश करने की जगह, तो इस आउटर फोर्स को किस तरह फोर्स कहते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, यानी जो जाहिर होता है P = mv² डिवाइडेड बाय r। ये फिर लॉन्ग प्रोसेस है और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है, प्रूफ किस तरह हुआ है, ये फिर अलग चीज। ओके, लेकिन सर मेरी ये शॉर्ट लिखा है। दूसरा जो होता है ना, गाड़ी की अपनी वजन होती है बाय वेट। ओके, एंड थर्ड वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि टेल और रोड की जो रगड़ होती है ना, ये चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, so these one are the road design. Basically it will consist of the two types of the design. The first one is the pavement design and